व्रतों को अंगीकार करना अत्यंत अनिवार्य है। बिना व्रताचरण के जीवन का उद्धार नहीं। व्रत ही हमें भव सागर से पार उतारता है। व्रत ही हमारे इस जीवन का सार है। व्रताचरण के बिना जीवन बेकार है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य की जा रही है। आचार्य कुंद का कहना है, या तो महाव्रत अंगीकार करो या अनुव्रत अंगीकार करो, पर निर्व्रती मत रहो, अव्रती मत रहो। जब तक व्रती नहीं बनोगे तब तक अपनी वृत्तियों को सुधार नहीं पाओगे, और जब तक वृत्तियां नहीं सुधरेगी तो भव सागर से पार कैसे उतरोगे। इस संदर्भ में 5 अनुव्रतों की चर्चा हुई और कल की तिथि में गुण व्रतों के क्रम में दिग्व्रत की चर्चा हुई थी। आज उसी बात को सबसे पहले आचार्य महाराज के द्वारा उद्धृत गाथा का उल्लेख करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दिस विदिश मान परमम अनठ दंडस वज्जनम विदियम भोगोग भोग परिमा इति गुणब्बयातिन्नी। दिशा और विदिशाओं का मान दिग्व्रत है, जिसकी चर्चा हमने कल कही। आज बात है अनर्थ दंड के परित्याग की। जीवन में अनर्थ से बचना। हमें कभी अनर्थ की तरफ ध्यान जाता है। क्या है अर्थ और क्या है अनर्थ? आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ, परमार्थ। चारों शब्द जाने पहचाने हैं, पर हमें इन्हें अपने जीवन के संदर्भ में देखना है और फिर अनर्थ दंड से अपने आप को बचाना है। अर्थ क्या, व्यर्थ क्या, अनर्थ क्या और परमार्थ क्या? गाय से दूध दुहना अर्थ है, उसका प्रयोजन है। और अगर दूध न दुहा जाए तो गाय को भी तकलीफ होगी। तो गाय से दूध दुहना अर्थ है, और दूध को यूं ही छोड़ देना, दूध का फट जाना व्यर्थ है। दूध को ढोल देना अनर्थ है, और दूध से नवनीत निकालकर घृत बना लेना परमार्थ है। हमें अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना है, व्यर्थ और अनर्थ से बचना है। जीवन की वास्तविक उन्नति केवल तभी हो सकेगी जब हम अर्थ से परमार्थ की ओर अग्रसर हों। सबसे पहली जरूरत है जीवन के अर्थ को जानने की। आज मैं आपसे अनर्थ दंड की बात करूं। 5 प्रकार के अनर्थ दंडों से बचने की प्रेरणा आपको हमेशा दी जाती है,
और वो उपदेश आप अक्सर सुनते हो, सुन चुके हो, फिर भी अनर्थ दंड में लगे रहते हो। मैं चाहता हूं कि मूल को आप समझे, ताकि अनर्थ हो ही नहीं तो दंड की बात क्या। जब अर्थ सामने होता है और परमार्थ ध्येय बन जाता है, तो न तो कुछ व्यर्थ होता है, न कभी अनर्थ होता है। अर्थ को पहचानो। अर्थ क्या है? बोलो, जीवन का अर्थ क्या है? पता है कि नहीं है? कि ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। महाराज, हम तो अज्ञानी प्राणी, आप जो बता दो सो सुन ले, है ना? ऐसा ही है। यहां से बाहर जाते ही ज्ञानी बन जाते हो, फिर महाराज के प्रवचन की भी समीक्षा में तुल जाते हो, बहुत ज्ञानी है। अरे आज महाराज ने ऐसा बोला, वैसा बोला, ये अच्छा बोला, ये ठीक नहीं बोला। लोग अपना प्रवचन बाहर देते, मुझे पता है, देते हैं, है ना? और वक्ता भी मिल जाते हैं, श्रोता भी मिल जाते हैं, और समीक्षक भी मिल जाते हैं। सवाल इस बात का है कि हम ये बात जाने कि आखिर में जीवन का अर्थ क्या है। कभी जानने की कोशिश की, कभी समझने की कोशिश की, तो क्या जाना। चलो मैं दूसरे शब्दों में पूछता हूं, बीज का अर्थ क्या है? बोलो, बीज का अर्थ क्या है? बीज किसे बोलते हैं? अरे बोलो ना भाई, इतना तो जनरल नॉलेज है। हाँ, बीज किसे बोलते हैं? जिससे पेड़ उगता है। समझ में आ गया? बीज का अर्थ क्या है? बीज वह है जिससे पौधा उगे, जिससे पेड़ उगे, वो बीज है ना? यही अर्थ है ना? जिससे पेड़ उगे, जिससे पौधा उगे, उसे बीज बोलते हैं। तो जीवन का अर्थ क्या है? जिससे जीवन के मूल तत्व उद्घाटित हो, वो जीवन का अर्थ है ना? और बीज हो, उसे बोया न जाए, उससे फसल न उगाया जाए, तो क्या होगा? व्यर्थ हो गया। बीज पड़ा पड़ा व्यर्थ हो गया। और बीज को लापरवाही से रख दो, उसमें घुन लग जाए और बीज ही भी नष्ट हो जाए, तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। और बीज को बो दिया, पेड़ उग गया, और एक एक बीज में हजार हजार बीज पैदा हो गए, तो क्या हो गया? परमार्थ हो गया। कितने समझदार हो आप लोग, है ना? बीज से वृक्ष बनाने की कला में तो तुम कुशल हो, जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में क्या हो? बीज में जब फल लगता है तो बीज सफल होता है। जीवन में जब जीवन का फल जुड़ता है तो जीवन सफल होता है। फल को पहचानो। मुझे ये जीवन मिला है, किस लिए मिला है? मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन को सार्थक करना, जीवन मूल्यों को साकार करना, यही और केवल यही मेरे जीवन का प्रयोजन है। जब वो प्रयोजन मेरे आंखों के सामने होगा तो मेरा चित्त कभी इधर उधर जाएगा ही नहीं। हर पल मेरे आंखों के सामने केवल और केवल मेरा प्रयोजन होगा। फिर इधर उधर मन जाने की कोई गुंजाइश नहीं। और जिसको अपने जीवन का प्रयोजन ही पता नहीं, वो क्या करेगा?
आप लोग शिखर जी आए हो, किस अर्थ में आए हो? क्या प्रयोजन आपके शिखर जी आने का? वंदना करना। तो पहला प्रयोजन वंदना करने का कर लिया ना। मेरा सम्मेद शिखर आने का पहला प्रयोजन वंदना का है, सो मुझे वंदना करना है, करना नहीं करना ही है। और जो शिखर जी ऐसे ही घूमते फिरते आ गए, उनका बहुत से आसपास के लोग तो ऐसे ही आते हैं, उनका प्रयोजन वंदना का नहीं है, उनका प्रयोजन शिखर जी आने का है, नीचे के दर्शन करने का है, महाराज के दर्शन करने का है। वो अपना करके चले गए। तो जब प्रयोजन हमारे सामने होता है तभी पुरुषार्थ घटता है। ये बात समझ लो। प्रयोजन सामने होने पर ही पुरुषार्थ घटता है। तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को सदैव अपनी आंखों के सामने रखो। प्रयोजन ही नहीं तो क्या है? जी रहे हो, किस लिए जी रहे हो? जीने के लिए जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वो तो पशु पक्षी भी कर लेते। जीवन को सार्थक बनाने के लिए मुझे जीना है और उसके लिए मुझे हर पल सतत जागरूक रहना है। अपने जीवन के एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देना। ये अपने जीवन में होना चाहिए, ऐसी जागरूकता होनी चाहिए। एक पल के लिए भी मुझे व्यर्थ नहीं खोना है। मेरे सामने सतत मेरे जीवन का अर्थ है, वो अर्थ होना चाहिए, उसे मुझे यूं ही खराब नहीं करना है, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। है ये दृष्टि? हाँ, जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, महत्वपूर्ण काम, बहुत सारे काम, और सब काम महत्वपूर्ण होते हैं और समय कम होता है, तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, एक एक सेकेंड का सदुपयोग करते, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना? बगैर टाइम वेस्ट किए फटाफट 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 अपना काम कर चलो, यही सोचते हो? कब ये समझ में आता है? जब आपके सामने आपका टारगेट होता है। ऐसे ही जब तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे जीवन का ध्येय होगा तो तुम्हारा हर पल अर्थवान बनने लगेगा, व्यर्थ कुछ भी नहीं होगा। आत्महित का ध्येय रखो और आत्महित की पुष्टि धर्माचरण से होती है। ठीक है? तो अर्थ वान बनना है तो अपना एक एक पल धर्म के साथ बिताओ, उसे व्यर्थ मत खो। इसी में आत्महित होगा। और कदाचित आत्महित कारक कार्य न भी कर सको तो आत्मा का अहित करने वाले कार्यों से बचो। आत्महित पोषक कार्य जीवन को अर्थवान बनाते हैं और आत्महित में बाधक कार्य जीवन में अनर्थ करते हैं। तो अनर्थ से बचना है। बचना चाहते हो कि नहीं? कई बार आप लोगों के जीवन में कोई दुख प्रसंग घटता है तो आप लोग क्या कहते हैं? अरे अनर्थ हो गया। क्या कहते हैं? अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो गया, अनर्थ घट गया।
तो भैया अनर्थ हो गया नहीं, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अभी तक अनर्थ ही हो रहा है, क्योंकि तुम्हें अर्थ का पता ही नहीं है। किन कारणों से जीवन में अनर्थ होता है? जो पापात्मक प्रवृत्तियां हैं वे सब अनर्थ हैं। जितनी भी पापात्मक प्रवृत्तियां हैं सब अनर्थकर हैं, और उनमें भी आचार्य थोड़े नीचे आ गए। तुम लोगों को सहूलियत दे दिए कि तुम गृहस्थ हो, गृहस्थी में थोड़ा बहुत पाप तो करोगे ही, उसके बिना चलेगा नहीं। बहुत सी क्रियाएं हैं जो आपको करना होता है, जिसमें पाप होता है, सूक्ष्म पाप होता है, कहीं स्थूल पाप होता है। तो चलो बाबा, तुम प्रयोजन वश पाप कर लो तो मैं उसे केवल अनर्थ कहूंगा, लेकिन जब वही पाप बिना मतलब के करोगे तो अनर्थ नहीं, अनर्थ दंड होगा। यानी पाप नहीं, पाप प्लस पाप होगा। तो अनर्थ दंड से बचो। और कितना अनर्थ दंड होता है पता है? अनर्थ में भी दंड, जो हमारे जीवन को बिगाड़ डालता है। वो क्या है? 5 प्रकार से अनर्थ दंड होता है, जो अक्सर आप लोगों के द्वारा चलता रहता, उनसे बचना है। सबसे पहला पापोपदेश। बिना मतलब चाहे जिसको चाहे जो सलाह देना, और ऐसी सलाह जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, पर सामने वाला तुम्हारी सलाह पर चल ले तो ले। होता है आजकल तो राय बहादुर भरे हैं, सब सलाहकार है, रायचंद है ना, सलाह दे रहे हैं। किस लिए मुझे कोई सलाह देना? प्रयोजन के बिना न किसी को कोई व्यावसायिक सलाह देना चाहिए, ना ही कोई सांसारिक सलाह देना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई सलाह से सामने वाला अगर प्रेरित होकर उस कर्म में लगता है तो तत्संबंधी पाप का बोझ तुम्हें भी ढोना होगा। तो ये फालतू का पाप क्यों छाप रहे हो? छापना ही है और क्या है? क्यों कर? जिससे मेरा संबंध है, जहां मेरी जरूरत है, जिससे कोई प्रयोजन है, वहां करना तो ठीक है। बिना मतलब के ये पापोपदेश देना किस काम का? इससे बचिए। दूसरा, हिंसा दान। किसी को हिंसक उपकरणों का आदान प्रदान करना। देखो एक बात बताऊं, ये सब बहुत बचाव बता दिया हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने। ये सब आईपीसी के अंतर्गत जुर्म भी है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो और वो कहे कि हमें उनने सलाह दी थी, तो वो बाद में फंसेगा, तुम पहले फंसोगे, तुम्हें मास्टरमाइंड माना जाएगा। होता है कि नहीं होता? हाँ, है ना? जब कानून में भी यहां दंड के भागीदार हो, तो कुदरत के कानून में तो दंड मिलना ही है। यहां तो तुम बच भी सकते हो सेटिंग गेटिंग से, वहां कोई व्यवस्था नहीं है क्या? हाँ, वहां तो भोगना ही पड़ेगा। तो पापोपदेश से बचो, हिंसा दान से बचो। हिंसक उपकरणों का आदान प्रदान किसी को मत करो। हमारे यहां तो जो लोग सूक्ष्मता से जानते हैं, वो किसी को एक दिया सलाई भी नहीं देना चाहते।
आपने किसी को माचिस दिया, उसने किसी का घर फूंक दिया, तो क्या होगा? बोलो, हो गया ना। अब आज तो व्यवहार में लोग किसी को कुछ भी कर देते हैं, लेते हैं, पर कभी कोई ऐसे केस में फंस जाओ तो बंटाधार। इतना विवेक रखो, जो विवेकी शावक हैं वे जीवों को कष्टकारक उपकरणों का क्रय विक्रय भी नहीं करते, व्यापार भी नहीं करते। शास्त्रों में पिंजड़ा, सांकल, पशुओं को बांधने वाले यंत्र और अस्त्र, छुरी आदि के व्यापार को कूट कर्म कहा है। ये खोटे कर्म हैं, ये अशुभ नाम कर्म और नरक तिर्यांचायु के बंध के कारण हैं। इनका व्यापार भी हमारे यहां एक प्रकार से निषिद्ध है। तुम साकल बेच रहे हो, गाय को बांधोगे तो वो बंधन उसके लिए कष्टकर है कि नहीं? और कष्ट में निमित्त तुम बन रहे हो कि नहीं? सब प्रयोजन कार्य करना ठीक, पर बिना प्रयोजन ये कार्य करना ठीक नहीं है। तो ये हिंसा दान, इससे बचो। तीसरा है अपध्यान। अपध्यान का मतलब क्या है? दुर्ध्यान, खोटा चिंतन। अपध्यान मतलब खोटा चिंतन। दिमाग में न जाने कितने प्रकार के विचार आते हैं। 24 घंटे में कहा जाता है एक मनुष्य के मन में 60,000 विचार आते हैं। अब 60,000 विचारों में काम के विचार कितने और बिना काम के विचार कितने? महाराज, काम के तो गिनती के आते हैं और बिना काम के तो लाइन लगे। इस व्यर्थ के चिंतन से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। इसमें तुम्हारी आत्मा का हनन है, ये अनर्थ दंड है। ये समझ अंतरंग में होनी चाहिए। ये जीत जाए, वो हार जाए, इसका भला हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, बहुत बुरी चीज। देखिए, हमारे शास्त्रों में कितनी बड़ी बात की और व्यर्थ की चिंताओं से बचने का को कितना महत्व दिया गया। लिखा है, उत्तमा स्वात्म चिंता सा देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंतास्तु धमा धमा। 4 श्रेणी के मनुष्य हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे उत्तम मनुष्य वो हैं जो अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। देह चिंता च मध्यमा, जो शरीर का चिंतन करते हैं वो थोड़े मध्यम है। तीसरे जो काम की चिंता करते हैं यानी वासना का चिंतन करते हैं वे अधम हैं। लेकिन पर चिंतास्तु धमा धमा, लेकिन जो पर की चिंता में लगे हैं वो अधम में भी अधम हैं। क्योंकि आत्मा के चिंता में आत्मा का सुख मिलता है। शरीर की चिंता से हम अपने आत्महित को साध सकते हैं। काम की चिंता करने वाले को भी तत्काल कुछ सुख मिलेगा, लेकिन पर की चिंता में तो केवल पाप का बंध होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए वो अधमाधम है।
क्या मतलब है फुकट में किसी की बातें करने का? क्या मतलब है किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकने का? क्या प्रयोजन है किसी के बारे में जरूरत से अनावश्यक उत्सुकता रखने का? क्या है? मंदिर में जो आप लोगों की वार्ताएं होती हैं वो विशुद्ध धर्म ध्यान होता है क्या? क्या चलता है बोलो? क्या चलता है? उसकी बहू ने ऐसा कर लिया, उसके बेटे ने ऐसा कर लिया, उसकी सास ने ऐसा कर लिया, उसके ससुर ने ऐसा कर लिया, उसके भाई ने ऐसा कर लिया, उसकी ननद ने ऐसा कर लिया, उसकी देवरानी ने ऐसा कर लिया, उसकी जेठानी ने ऐसा कर लिया, उसकी भौजाई ने ऐसा कर लिया, उसके बेटे ने ऐसा कर लिया, उसकी बेटी ने ऐसा कर लिया, उसके नाती ने ऐसा कर लिया, उसके पोते ने ऐसा कर लिया। तुम्हारा क्या किया? तुम्हारा क्या किया? उसने जो कुछ किया सो किया, तुमने तो अपना बंटाधार कर लिया। अगर तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे जीवन का अर्थ होगा तो ये अनर्थ कभी हो ही नहीं सकता। लगाम लगना चाहिए भैया। हमें क्या मतलब, हमें क्या प्रयोजन? हम क्यों अनावश्यक रूप से किसी के निजी बातों में रुचि लें, उनके निजी जीवन में प्रवेश करें? उनकी वे जाने, मेरा मैं। बच सकते आप? ये अपद ध्यान, और उन दिनों तो अपद ध्यान और ज्यादा होता है जब चुनाव चलता रहता है या क्रिकेट का मैच चलता रहता है, होता है, या कोई नई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, होता है। आप लोग उसकी चर्चाओं में इतने मशगूल हो जाते, इतने लवलीन हो जाते कि आपका घंटों बर्बाद हो जाता है। समय की बर्बादी बहुत बड़ा अनर्थ है, इससे बचिए। चुनावी शुरुआत हुई नहीं, हलचल शुरू हुई नहीं, किसको कहां से टिकट मिलेगी, किसको क्या मिलेगा, फिर टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर ये जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, इसको जिताना, इसको हराना। अरे भैया तेरे को क्या लेना देना? हमारे यहां तो कहते को नृप होए हमें कहानी। अब महाराज जी हम लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र में तो थोड़ा बहुत विचार तो करना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, इसको भी मैं एक अर्थ में कुछ प्रयोजनवान मानता हूं कि देश में किसकी सरकार बने, ये सोच लो। अब चलो देश में किसकी भी सरकार बने, तुम्हारी कितनी भूमिका उस सरकार को बनाने में? तुम्हारा एक वोट, या तो तुम वोटर बनो या सपोर्टर। तो तुमने अपना वोट डाला, तुम जितने के सपोर्टर बन सकते हो उसका सपोर्ट भी कर दो, चलो वहां तक सीमित रखो, लेकिन तुम पूरे 540 सीट का ठेका क्यों लिए बैठे हो? उससे क्या प्रयोजन? हाँ, जिससे तुम्हारा लेना नहीं, देना नहीं, तुक नहीं, तान नहीं, प्रयोजन नहीं, फिर भी गान क्यों छेड़ते हो? है ना, ये व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं, अनर्थ है। क्यों अनर्थ है? क्योंकि ये चिंतन हमारे चित्त को उद्वेलित करता है, पाप के संचय का निमित्त बनता है और हमारे समय की बर्बादी करता है। इसलिए इससे बचे। ये है अपद ध्यान। चौथा है दुष्श्रुति। दुष्श्रुति मतलब खोटी चीजें सुनना, अश्लील गीत संगीत सुनना, अश्लील नृत्य गान देखना, अश्लील सिनेमा देखना, चित्त को कलुषित करने वाले दृश्य और श्रव्य माध्यमों का प्रयोग करना,
ये सब दुष्श्रुति के अंतर्गत आता है। आप लोग जो कुछ भी रोज देखते हैं, क्या देखते हो? पिक्चरों में जो देखते सो देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह में आप लोग क्या देखते हो? क्या देखते हो? ये सब अनर्थ दंड है। जितने सीरियल्स आते हैं उसमें क्या आता है? ये क्या है? चित्त को कलुषित करने वाले कार्यों को देखना, सुनना, ये सब दुष्श्रुति है। इसका तिहरा प्रभाव पड़ता है। पहला, उसमें हमारा समय बर्बाद होता है। दूसरा, पाप का बंध होता है। और तीसरा, संस्कार बिगड़ते हैं। और चौथा और जोड़ दें तो चरित्र बिगड़ जाता है। ये जितना है ना आजकल, ये सब तो और ज्यादा हो रहा है। सब प्रयोजन कोई कार्य करो तो फिर भी समझ में आता है, पर प्रयोजन रहित कार्यों का कोई अर्थ नहीं है। तो प्रयोजन होना चाहिए, इनसे बचिए। घंटों लोग मनोरंजन के नाम पर अपने टीवी और अन्य माध्यमों से चिपके रहते हैं। क्या मिल जाता है? सीरियलों में क्या है? वो उसकी बेटी को भगा ले गया, वो उसको बेटे के साथ भाग गई, वो भगा लिया, वो भाग गया, वो मार दिया, वो पिट गया। उसको तो भागने के भी पैसे मिलते हैं, उसको भगाने के भी पैसे मिलते हैं, पिटने वाले को भी पैसा मिलता है और पीटने वाला भी पैसा पाता है। तुम क्या पाते हो? बोलो, एक बात का जवाब दो। जो चीजें स्क्रीन पे आता है, जो चीजें स्क्रीन पे आती है, वो आपके दिल में डोलती है कि नहीं? प्रभावित होते हैं? अब आपके जैसे भाव हुए वैसा कर्म बंधेगा कि नहीं? तो आप सामान्यतया किसी व्यक्ति को मारना चाहोगे? नहीं ना। किसी के साथ अश्लील हरकत करना चाहोगे? नहीं ना। लेकिन आप देख रहे हो कि एक नायक एक खलनायक को पीट रहा है। और क्यों पीट रहा है? क्योंकि वो खलनायक किसी युवती को छेड़ रहा है। नायक उसको पीट रहा है और आपकी भौहें तन रही है, आप भी कह रहे पीटो, मारो। अब क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो। हाँ, हो गए? होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। होते हैं। तो क्या करना? कसम खाएं ऐसा ही करने की। आज से नियम ले लो कि महाराज आज से सब इन सब चीजों को विराम। क्या हो गया? कितने लोग हैं जो हाथ उठाएंगे कि हम ऐसे चीजों को नहीं देखेंगे? देखें, देख लो, गिनती के हैं। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी थोड़ा कक्का जी को समझाओ। बहुत पुरानी बात है, 30 बरस पहले की। बोले महाराज जी थोड़ा कक्का जी को समझाओ। मैंने पूछा क्या? बोले महाराज ऐसे तो पिक्चर नहीं जाते, पर जब से घर में टीवी आ गई तो छोड़ते नहीं है। और महाराज एक ही टीवी है, हम बेटा बहू उनके साथ देखने में संकोच करते। अब क्या करें? लालसा नियंत्रित होनी चाहिए। जिनसे हमारा चित्त कलुषित होता है, उन दृश्य और सब माध्यमों के प्रयोग से बचिए, क्योंकि यह अनर्थ दंड है। और आखिरी है प्रमादचर्या। बिना मतलब घूमना फिरना, बिना मतलब पानी बहाना, बिना मतलब पंखा चलाना, बिना मतलब अग्नि जलाना, बिना मतलब वनस्पतियों को तोड़ना,
बिना मतलब 2 आदमी की जरूरत है, 2 आदमी के लिए सब्जी बनानी है, तुमने 20 आदमी की बना ली। आधा किलो लौकी की जरूरत है, तुम 5 किलो उठा के ले आ गए। 4 पत्ती की जरूरत है, तुम 40 तोड़ आए। ये सब अनर्थ दंड है। जितना प्रयोजन उतना ही काम करो। और तुम लोग खाना खाने बैठते हो ना, जो जूठा छोड़ते हो, ये भी अनर्थ दंड है। मुझसे एक बार एक बच्ची ने पूछा, महाराज जी जो जूठा छोड़ देते हैं उनको कौन सा पाप लगता है? हमने कहा जो जानबूझकर थाली में जूठा छोड़ता है वो 7 जन्म तक जूठा खाने वाला बनता है। तुम जूठा छोड़ोगे तो अनर्थ करोगे, अंतराय का बंद होगा, तुम्हें कल जूठा खाने को मजबूर होना पड़ेगा। बचिए, ये सब के सब अनर्थ दंड है, प्रयोजनहीन है, इनसे बचना चाहिए। तब कहीं जाकर परमार्थ सधेगा। परमार्थ हमारा ध्येय हो, अर्थ की पहचान हो, तो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अनर्थ से बचेंगे। यही आज के अनर्थ दंड व्रत का सार है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।